ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़ फायर के बाद सीमा क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इसी क्रम में विजयपुर और प्रमंडल में स्कूल 8 दिनों के बाद फिर खुल गए। स्कूल के पहले दिन बच्चे उत्साह के साथ पहुंचे। बच्चों ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते स्कूल बंद किए गए थे और उस दौरान वे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या भी थी। अब सीज़ फायर के बाद स्कूल खुलने से बच्चे में बेहद खुशी देखी गई है। उनका कहना है कि अब वह स्कूल सामान्य रूप से पढ़ाई कर सकेंगे। बच्चों ने एकजुट होकर अपील की है कि दोनों देशों के बीच ऐसा ही सीज़ फायर बना रहे ताकि बॉर्डर के बाकी स्कूल भी खुले और शिक्षा पर कोई असर ना पड़े। स्थानीय प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि स्कूलों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हालात पूरी तरह से सामान्य बनाने रखने के प्रयास जारी रहेंगे। थोड़ा सा नहीं देखो कोई मेरा नाम अपूर्वा है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल विजयपुर की 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ की स्कूल की छात्रा हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उनमें से कई लोगों ने और स्टूडेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया, क्योंकि कई बार जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी उसमें भी कई सारे इशू देखने को मिलते थे और थोड़ी बहुत पढ़ाई ने भी हमारी जो है उसने सफ़र किया है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास होती थी कई बार नहीं भी लग पाती थी कुछ इशू के वजह से। और हम चाहते हैं, और आज स्कूल आके बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है, इतने दिनों बाद हम स्कूल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो है हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो ना हो और सब कुछ नॉर्मल रहे, ताकि जो सिचुएशन थी ऐसी वो दोबारा ना हो। अब हालात में काफ़ी फ़र्क आ गया, हम देख रहे हैं कई जगहों पे पहले हमले होते थे, अब वो भी बंद हो गए हैं और जो नुकसान हुआ है वो भी थोड़ा बहुत हुआ है, पर हमें ज़्यादा नहीं हुआ है। विजयपुर में देखा जाए तो यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अब हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल रेगुलर लगे, हमारी पढ़ाई ज़्यादा सफ़र नहीं करे और जो ये सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो अब ठीक रहे, मतलब उनके बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। जी, मेरा नाम कनिका बलगोत्रा है। मैं विजयपुर हाई सेकेंडरी स्कूल विजयपुर में पढ़ती हूँ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको पता है कि जो सीज़ फायर से पहले जो यहाँ पे इतने ड्रोन्स दिखे जा रहे थे, बॉर्डर पे लगातार फायरिंग चल रही थी, तो वो अब फ़िलहाल रुक चुकी है। और सांबा डिस्ट्रिक्ट में परमंडल ज़ोन और विजयपुर ज़ोन में स्कूल भी खुल चुके हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बाकी जगह पे भी खुल जाएँगे। जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, जो 1 हफ़्ते की हमारी स्कूल बंद रहे थे, उसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। बट उसमें भी ना बच्चे जॉइन नहीं करते थे, नेटवर्क इशू आ जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत तो सफ़र कर रही थी। और हमारी क्लासेस बहुत बढ़िया, हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अब, तो ये हमारी बोर्ड की क्लास है, हमें ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमें रेगुलर एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो अब हमारे स्कूल खुल चुके हैं, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारा स्कूल खुल गया है और मैं चाहूँगी कि अब ये ऐसा ही चलता रहे। अब कोई लड़ाई वगैरह ना हो और ना ही पाकिस्तान कोई वायलेशन करे जो सीज़ फायर की है, तो उसका। मेरा नाम वंश सब्रवाल है। मैं विजयपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 11th में। जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारे जम्मू में, क्योंकि ये बॉर्डर के पास वाली स्टेट है। देखो, जब हमारे स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी थी ये वॉर की वजह से, तो पढ़ाई में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था, क्योंकि ना हमारे स्कूल लग रहे थे और जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी उसमें भी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि नेटवर्क क्वालिटी की वजह से हमारे जो वीडियो क्लासेस नहीं लग रही थी और उसमें पढ़ाई में डिफेक्ट पड़ा। आधे बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं होता, वो अटेंड भी नहीं कर पाते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सीज़ फायर हुआ, हमारे स्कूल लग रहे हैं और हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लड़ाई हो रही थी वो ना होए, हमारे जो हालात है वो सुधर गया वो ऐसे ही रहे। सीज़ फायर की वजह से जो हमारे हालात ठीक हुए हैं वो ऐसे ही रहे और हमारी पढ़ाई चलती रहे, कोई बॉर्डर में लड़ाई वगैरह ना हो।
एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।